पार्टी की अभी तक घोषणा नहीं हुई है प्रत्याशी की तरफ। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी ना, तो वो सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ सम्मिलित रूप से होगी। और जब पार्लियामेंट्री की बोर्ड बैठक होगी उसमें ही प्रत्याशी का चयन होगा, प्रत्याशी का बात होगा। अभी आप सोचोगे कि हम अभी से क्यों काम कर रहे हैं, तो हम तो हमारे कमल के सिंबल के लिए काम करते हैं। हम कभी भी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने कमल के फूल के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के लिए काम करता है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी असमंजस है कि दो आप कार्यकर्ताओं पार्टी के लोगों ने फार्म ले लिया है। देखिए मैंने बताया ना, कार्यकर्ताओं के मन में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है। कार्यकर्ता बिल्कुल इस लक्ष्य से काम करता है कि वो कमल के फूल के लिए काम करता है। पार्टी जिसको कमल का फूल देगी उसके लिए वो काम करेगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, पार्टी के लिए काम करता है। अशोक गहलोत जी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी के दौरे से क्या कांग्रेस डरी हुई है? उनका कहना है कि एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। देखिए, मैं गहलोत साहब से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि वो राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट दृश्य बताएं कि उन्होंने जो एमओयू साइन किया था, क्या उसी एमओयू पर रिफाइनरी लग रही है या नया एमओयू साइन हुआ है उस पर वो रिफाइनरी लग रही है। जब उनके द्वारा बनाए गए एमओयू पर रिफाइनरी नहीं लग रही तो उनका ये क्लेम करना वाजिब नहीं है। और आज वो राजस्थान प्रदेश की जनता उनसे पूछना भी चाहती है और उनको जनता को बताना भी चाहिए कि आपने जो रिफाइनरी कंपनी के साथ अपने कार्यकाल में, तब उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो 56,000 करोड़ रुपया बिना किसी इंटरेस्ट के अपनी जमीन भी देना और 56,000 करोड़ रुपया उस रिफाइनरी को लगाने के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के 30 वर्षों तक देना, ये कहां तक उचित था? क्या इससे राजस्थान प्रदेश की जनता को आपने कर्ज में डुबोने का काम नहीं किया? आज यदि वो 40,000 जो मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस रिवाइज एमओयू में कम करवाए हैं, आज हमने भी रिवाइज एमओयू साइन किया। हमने बकायदा कमेटी बनाई, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से रिफाइनरी के कंपनी के साथ वार्तालाप करी। मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने उसी समय कह दिया था कि जो आप रिफाइनरी का एमओयू साइन कर रहे हो ये विन विन सिचुएशन नहीं है, इसमें राजस्थान प्रदेश का हित नहीं है, इसमें राजस्थान प्रदेश का अहित हो रहा है। हमने उस समय भी कहा था और मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया। आज 56,000 करोड़ की जगह हमारी सरकार को केवल मात्र 16,000 करोड़ रुपया रिफाइनरी कंपनी को देना पड़ रहा है। 40,000 करोड़ रुपया आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस राजस्थान प्रदेश की गाड़ी कमाई का बचाने का काम किया। यदि उस 40,000 करोड़ पर यदि आप ब्याज और जोड़ दीजिए तो ये करीबन 1,57,000 करोड़ का लाभ आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम किया। गहलोत साहब ने तो इस रिफाइनरी के एमओयू के माध्यम से 1,57,000 करोड़ का कर्जा इस राजस्थान प्रदेश की जनता पर लादने का काम किया था। आज वो किस मुंह से कह रहे हैं? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे से कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए वो ये कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो निरंतर डरी हुई है और डर उनका अपने मन का है, क्योंकि आज आमजन कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति कर करके सत्ता को हथियाने का काम किया, अब देश की जनता जाग गई। आज देश की जनता कहती है कि हमारा नेतृत्व तो वही करेगा जो सबका साथ और सबका विकास का नारा देगा, जो सबको साथ लेकर के चलेगा। खाली ये तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जो राजनीति करेगा उसको देश नकारने का काम किया करेगा। और आज देश ने कांग्रेस को नकारने का काम किया है। 147 एसआई की एक लिस्ट अभी मीडिया में आई है, तो उसमें कई सांसदों की, विधायकों की सिफारिशें हुई है। क्या सिफारिशों से स्थानांतरण होते हैं या पॉलिसी के तहत स्थानांतरण? देखिए, ट्रांसफर हमेशा पॉलिसी के तहत होते हैं और उनकी पॉलिसी बनी हुई है कि 2 वर्ष तक एक थाने में एक ऐसा ही रह सकता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर होना निश्चित ही निश्चित है। तो ये सब ट्रांसफर के तहत होती है। जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। जब भी जनता के पास, जनप्रतिनिधि के पास कोई भी आता है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करके वो डिजायर लेके जाता है, परंतु डिजायर के माध्यम से कभी ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर हमेशा पॉलिसी के माध्यम से होते हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में तो आप ये देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का आरोप लगते ही है कि सब मुख्यमंत्री जी हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं करती, मुख्यमंत्री जी हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं करती। हमारा ट्रांसफर धंधा नहीं है, हम ट्रांसफर पॉलिसी
के दृष्टिगत रखते हैं। आप देखिए टीचर्स का जो ट्रांसफर होता है, पहले हम पॉलिसी बनाते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। हर जगह पॉलिसी बना करके भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफर करती है। ये ट्रांसफर का धंधा तो कांग्रेस के राज में चलता है और कांग्रेस के राज में चला है।